ये प्लाट जो है सैयद बाम साहब और सिद्दीक कुरैशी साहब से बोल के नुमाइंदगी करके रेडियो से ये प्लाट छुड़ाए थे। ओनरों के पास जब इन्होंने क्लेम करे ये हमारा है प्लाट, तो हम बोले चलो ओनरों के पास बात करेंगे, तुम्हारा है हमारा, तो नहीं चलते बोले। फिर बाद में आखिरी में बोले हम मस्जिद में चल के कसम खा लेते। हम बोले चलो खा लो मस्जिद में कसम। 2000-3000 आदमी मस्जिद में आए, उनका आने का पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बारकस में एक अखाड़े की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने का मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक बारकस में वाक़े एक प्लॉट जहां पर नौजवान सालों से कुश्ती की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और वहां पर उस अखाड़े में कुश्ती सीखकर कई नौजवानों ने अब तक कई इनामात हासिल करते हुए उस अखाड़े का और पुराने शहर का नाम भी रोशन किया है। लेकिन अचानक एक शख्स की जानिब से उस अखाड़े की ज़मीन को अपना बताते हुए उस शख्स ने उस अराजी के फेक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए और उस शख्स ने तमाम को यकीन दिलाने के लिए मस्जिद में कसम खाने की तक बात जाहिर की। लेकिन जब वक्त आया तो वो शख्स मस्जिद में हाजिर नहीं हो सका। इसीलिए बारकस के लोगों ने कहा कि अगर वो ज़मीन वाकई उस शख्स की है तो इस चीज़ पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। पता लगाना चाहिए कि उस शख्स के ऐसा कहने के पीछे असल मामला क्या है। आइए नाजरीन जानते हैं मज़ीद तफसीलात वहाँ के ज़िम्मेदारान की ज़बानी। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा नाम हबीब हामिद है। ये प्लाट जो है सैयद बाम साहब और सिद्दीक कुरैशी साहब से बोल के नुमाइंदगी करके रेडियो से ये प्लाट छुड़ाए थे। ये प्लाट छुड़ाने के बाद इसका जो है तामीर के लिए डोनेशन लोगों दिए, जिसमें मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, कुरैशी साहब, परमशी साहब और लोगों का डोनेशन है। उसमें डोनेशन करके उसको तामीर करवाए थे और इसके लिए निगरानकारी में मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, अब्दुल्ला बाकरा, शेख साले बावजीर इसके निगरानकार थे, जिसमें सालम पहलवान भी थे और निगरानी चलती थी। हम लोग आगे देखते थे, बच्चे मुस्तफ़िद होते थे। आजू बाजू प्लाट होंगे पूरे रजिस्ट्रियाँ, ये प्लाट बगैर रजिस्ट्री के कैसा रह सकता, ये सोचने की बात है। वो लोग डिपार्टमेंट को अब आ रहे हैं, वो लोग डिपार्टमेंट हाँ, ओनरों के पास जब इन्होंने क्लेम करे ये हमारा है प्लाट, तो हम बोले चलो ओनरों के पास बात करेंगे, तुम्हारा है हमारा, तो नहीं चलते बोले। फिर बाद में आखिरी में बोले हम मस्जिद में चल के कसम खा लेते। हम बोले चलो खा लो मस्जिद में कसम। 2000-3000 आदमी मस्जिद में आए, उनका आने का पता नहीं, वहाँ भी नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी अफसोस की आज एक इत्तला आई कि जनाब सालम पहलवान साहब बारकस जामा मस्जिद में कसम खाने की बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बात की कसम खा रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के अंदर कसम कोई छोटी बात नहीं है। थोड़ी सी मनफत के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए जनाब सालम जैदी पहलवान साहब ने अपनी आखिरत को भी ख़राब कर दिया। दूसरी बात ये रही, ये वही सालम जैदी पहलवान साहब हैं जो आज बाम फैमिली, फैसल बाम फैमिली साहब के ख़िलाफ़ चले। जबकि हालत ये थी कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि सालम जैदी पहलवान साहब, क्या आप वो वक्त भूल गए जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के यही सैयद बाम के मर्दाने के बाहर सीढ़ियों पे बैठे रहते थे? क्योंकि मैं आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहूँ। और छोटी सी और एक बात बताता हूँ कि आज जहाँ सालम पहलवान साहब के मकान है, सैयद बाम साहब उनको सलाला मेन रोड का पिछले हिस्से की ज़मीन दिए थे, लेकिन सालम पहलवान साहब ने सामने रोड पर भी मलियों को कब्ज़ा करा जो सैयद बाम साहब की ज़मीन थी। दूसरी बात यह है कि तमाम हालात को अगर हम देखते हैं, जब 79 में प्लाटिंग हुई तो उस वक़्त यही मरहूम सिद्दीक कुरैशी साहब, सैयद बाम साहब ने प्लाटिंग की। उस प्लाटिंग के अंदर जो प्लाट पर आज जो है ये स्पोर्ट्स क्लब बने हुआ है रेसलिंग के लिए, बारकस के बच्चों के लिए, उसकी एक रजिस्ट्री नहीं हुई। क्या वजह थी कि क्यों रजिस्ट्री नहीं हुई? फिर अचानक से 2017 में इनके पास हिबानामा आ गया, रजिस्ट्री आ गई और जो है
कोर्ट में केस डाल दिए, कोर्ट में गए, इंक्वायरी हुई, पुलिस इंक्वायरी होने में जब चंदन गुट्टे के एसआई जाकिर साहब खुद फैसल बाम साहब एंड अदर्स लोगों के साथ, बस्ती के बड़े बुजुर्गों के साथ, जब कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब जो साबिक एमपी है उनके मकान पर गए, उन्होंने टाइम लिया, इंक्वायरी हुई, फिर जाकिर साहब बोले कि मुझे भरोसा नहीं, मैं भी चलता हूँ, जो साबिका में सही थे चंदन गुट्टे थे, वो भी गए, वो फ़ोटोआँ भी आपको वो बोले तो मैं भेज देता हूँ, मेरे पास भी है। अब रहा सवाल साहब कि मैं अंदरूनी क्या बातें कहूँ, यही मरूम सईद बाम साहब थे साहब, आपको कितनी मदद करे, जो बच्चों को आप गोद में उठाए, आज वो बच्चों को बदनाम करते हुए फिर रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपके सामने आज पेश होने की वजह ये है कि ये जो बाम अखाड़े के जो दोबारा रीओपन हुआ है, ये वजाहत कर देना चाह रहा हूँ। ये जो प्लॉटिंग हुई थी 1979 में, जिसकी प्लॉटिंग करे है सईद बाम साहब मरहूम, सिद्दीक़ कुरैशी साहब मरहूम मिलके इसकी प्लॉटिंग करे, और ये लोग अपने जो ओनर थे उनको रिक्वेस्ट करे कि ये 300 गज़ का प्लॉट बस्ती के लिए, अखाड़े के लिए छोड़ा जाए। वो लोग बस्ती के लिए छोड़ा गया है और इसकी रजिस्ट्री ये पेपर से बाद में इसकी 2017 में इसका ये लोग फैसल बाम, इकबाल बाम और पूरी बाम फैमिली और बस्ती के लोग मिलके इसमें मैटिंग कराए। जो ऑनलाइन मंगाई गई उसकी रसीद ये है, जिसके 4.5 लाख खर्चा हुआ, और जो मेरठ स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट वाले आए उस पर डिस्काउंट दिए, जीएसटी निकाल के इनको 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए इसका चार्ज लगाए। और दूसरी चीज़, वो लोग आके 2 महीने तक काम करे, जिसकी ये सीडी भी मौजूद है। और जब ये लोग बोले ये सिग्नेचर्स बताए, ये लोग सिग्नेचर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए, तो फैसल बाम और पूरे बाम वाले मिलके और जो उनके बस्ती वाले मिलके ओनरों के सामने रुजू हुए, तो ओनर्स तो सीधे ये बोले कि हम किसी को ये ज़मीन नहीं बेचे, उसकी वजाहत करें और ये सिग्नेचर है उनके कि हम नहीं बेचे। उसके बाद दोबारा ये अपने एसआई साहब जाकिर, उनके प्रेजेंस में वो लोग दोबारा वो सिग्नेचर्स करके दिए कि ये हम किसी को नहीं बेचे, ये अखाड़े के लिए ज़मीन छोड़े। और इसके ऊपर एक एफआईआर भी हुई थी जो क्लोज़ कर दी गई, एफआईआर क्लोज़ कर दी गई थी। इसको दोबारा असद साहब के इसरार पे बोले इसको ये सही इंक्वायरी नहीं हुई, इसको दोबारा रीओपन गए, एमपी असदुद्दीन साहब की दोबारा इंक्वायरी हुई, फिर उसको केस रीओपन किया गया। और दूसरी चीज़ ये हमारे जाकिर एसआई थे जो उनके सामने चंद्रायन गुट्टा पीएस के इनके सामने वो ओनर्स एमपी जो है उन्होंने सिग्नेचर्स करे, उन्होंने उनकी वालदा सिग्नेचर्स करे, और ये डिक्लेरेशन भी दिए वो लोग कि ये हम किसी को सिग्नेचर्स नहीं करें, ये उनकी ओरिजिनल सिग्नेचर्स यहाँ पर है। और ये बाम फैमिली और जो बस्ती के लोगों का ये कहना है कि जो है सो ये प्लॉट बस्ती के लिए फ़ायदे के लिए है, जो बस्ती के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और सामने इसके पूरे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ है। और वो लोग का यही कहना है कि हम ये बस्ती के लिए लड़ रहे हैं, और हम आप लोगों से अदबन गुजारिश करते हैं कि इसको सीबीआई इंक्वायरी कराए, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बस्ती का अखाड़ा है, ये बाम वालों की मेहनत है और बस्ती वालों का भी ताउन उनके साथ है। हम ये प्लॉट किसी हक़ में किसी को नहीं लेने देंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक को ही जाना चाहिए। और ये इसके ऊपर जो मेहनत करे हैं, जो इसके ऊपर बनाए, मरहूम मकबूल पहलवान, मोहम्मद पहलवान, मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, शेख साले टेलर साहब है, अब्दुल्ला बाकरा, ये पूरे बस्ती के नामवार आदमियाँ हैं जो मरहूम अलीमिया लर्दी जो इसको तैयार करे हैं, इसको बनाए हैं, पर ये इसका चंदा लिए ताकि इसके लिए अखाड़ा बनाने के लिए डोनेशन करें ये लोग। और ये पूरा ये बस्ती का है। मैं फिर एक बार दोबारा ये कर रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है, ये बाम वालों की और उनके दोस्त और अहबाब की मेहनत है कि ये लोग बस्ती के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये किसी का पर्सनल मफाद नहीं है। ये प्लॉट बस्ती का है। ये देखिए, ये बच्चे जो इसमें मुस्तफ़ीद होके ये जो ट्रॉफ़ी ले रहे हैं, जो जीत रहे हैं, इसके सारे सर्टिफिकेट्स है। जो कमिश्नर ट्रॉफ़ी हुई थी, जो तेलंगाना ट्रॉफ़ी हुई, आंध्रा केसरी हुई, ये इसके पूरे प्रूफ्स है आप लोगों के सामने। और ये प्लॉट फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये बस्ती का प्लॉट है।
हम बाम वालों के और उनके दोस्त और अहबाब के शुक्रगुजार हैं जो इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है। सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपये से लेकर 1000 रुपये की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एंड ट्विटर पर।